बिहेवियरिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी साइकोलॉजी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वो हमें क्या बताती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि बिहेवियरिज्म नाम से ही जो है हमें पता लग रहा है कि इसमें हमारे पास ज़्यादातर रवैयों पे जो है, ज़्यादातर बिहेवियर पे जो है वो जो है फोकस किया गया है। बिहेवियर इज शेयर्ड बाय रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेशन बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट टू स्टिमुलाई। ठीक है। यानी कि बिहेवियर जो हमारा बिहेवियरिज्म का ये मानना है कि कोई भी चीज़ हमें जो अट्रैक्ट करती है, जो स्टिमुली है, वो या तो इनाम के हवाले से जो हमें अट्रैक्ट करती है, या फिर हम सज़ा के डर की वजह से जो है उस अपने बिहेवियर को शेप करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास बिहेवियरिज्म है। तो चलें जी, इसको समझते हैं और देखते हैं हमारे पास बिहेवियरिज्म की तारीफ क्या है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिहेवियरिज्म इज थ्योरी इन साइकोलॉजी that studies observable behavior rather than intermental process like thoughts or feeling. It suggests that behavior is learned through interaction with the environment. तो बिहेवियरिज्म जो हमारे पास जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, इसका ये मानना है कि जो हमारे एहसासात होते हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं, उनका जो ताल्लुक होता है वो एक माहौल से होता है जिससे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। हम एक माहौल में रह के किसी मखसूस रवैये को सीखते हैं, या अपने रवैये को बेहतर बनाते हैं, या फिर किसी मखसूस माहौल में अपने रवैये को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, अगर बशर्ते कि वो अच्छा ना हो। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास इसको आगे भी अभी इसके डेफिनेशन के जरिए समझेंगे कि हमें इसके जो है कौन से खसूसियात हैं जो हमें बताते हैं। तो लिहाजा बिहेवियरिज्म हमारे पास वो चीज़ है कि जिसमें हम एक माहौल में रह के एक अपने जो रवैये हैं उसको बेहतर बनाते हैं, उसको हम अच्छा सीखते हैं, और अगर हमारा रवैया जो नापसंदीदा हो उसको हम इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे पास बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं कि आइडियाज ऑफ बिहेवियरिज्म किसने पेश किए थे। तो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, यानी कि किसी मखसूस जो है मशरूत तौर पर सीखना। ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वो स्टिमुली और रिस्पॉन्सेज हैं जो कि मुहरकात और रद्दमल है जिसके जरिए हम अट्रैक्ट होते हैं एक चीज पे। वो कौन से थे, यानी कि ये स्टिमुली और रिस्पॉन्सेज जैसे कि लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, वो हमारे पास कौन सी है? वो हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है डियर स्टूडेंट, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग ने हमारे पास किसने पेश किया था? हमारे पास एवन पेवलोव ने पेश किया था, जिसमें हमारे पास जो कि डॉग्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था कि वो एक डॉग को यानी कुत्ते को एक ट्रेन किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले उसको इस तरह ट्रेन किया जाता है कि पहले घंटी जो है बजाई जाती है, उसके बाद उसको खाना प्रेजेंट किया जाता है। तो कुत्ता कुछ प्रैक्टिस के बाद वो खुद इस माहौल से सीख लेता है कि जब घंटी बजेगी तो कब तब खाना आएगा। तो फिर क्या होता है कि आइवन पेवलोव जो है वो घंटी बजाता है और खाने नहीं प्रोवाइड करता, तो कुत्ते के मुंह में सलाइवा जो थूक होता है वो आ जाता है। हालांकि देखिए उसने खाना नहीं देखा, सिर्फ घंटी की वजह से आ गया। ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग है जो कि आगे जाके हम लर्निंग थ्योरीज में इसको बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि रिवार्ड और पनिशमेंट भी थी, जो कि बीएफ स्किनर ने प्रेजेंट की थी। ये हमारे पास बीएफ स्किनर ने प्रेजेंट की थी। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है हमारे पास थ्योरी थी, जो कि चूहे पर जो है वो की थी कि एक चूहा जो है एक खास पेडल दबाता है तो उसको जो है खाना मिलता है, और एक खास जगह पे जब वो अपने आप को किसी जगह पे टच करता है तो उसको एक करंट सा लगता है। ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, सिर्फ खुराक हासिल करने के लिए वो पैडल मारता है, और जबकि उस जगह से वो बचने की कोशिश करता है। ये हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अब देखें इन दोनों थ्योरीज में आपने क्या देखा कि वो माहौल से सीख रहा है, अपने रवैये से सीख रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा इसका फैक्टर है वो है फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शन। बिहेवियरिस्ट बिलीव साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट पीपल डू, नॉट व्हाट दे थिंक। यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर यानी कि मुशाहिदा अमल पर तवज्जो देना है, और माहिरीन का मुताबिक जो है इसमें
इंसान के एमाल और रवैये का मुताला करना चाहिए, ना कि इसके ख्यालात का। वो कैसे रवैया इख्तियार कर रहे हैं उसका मुताला करना चाहिए। जो उसके ख्यालात हैं उसके जो है वो उसका मुताला नहीं करना चाहिए। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं। हमारे पास जो है ये जो बिहेवियरिज्म है, इसकी हमारे पास, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये हमारे पास क्या हम कह सकते हैं कि किस चीज़ के लिए मौजूद है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे ये जो है एक हमारे जो स्कूल है उसके लिए कैसे मौजूद है हमारे एजुकेशन। एजुकेशन और क्लासरूम की मैनेजमेंट की जो है एग्जांपल लेते हैं। टीचर यूज रिवार्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, टू शेप स्टूडेंट बिहेवियर। अब जैसे हमने कहा ना कि वो जो बीएफ स्किनर था, उसने एक चूहे पे जो है एक बॉक्स बनाया था, और उसमें जो है सजा भी मिलती थी और उसको इनाम भी मिलता था। ठीक है, तो अब इसी तरह उसी को हम यूज करते हैं क्लास में, कि टीचर जो है वो इनाम और सजा जो है दोनों जो इस्तेमाल करता है, ताकि स्टूडेंट के बिहेवियर को जो है उसी के मुताबिक जो है इम्प्रूव किया जा सके या डाला जा सके। इसकी एग्जांपल क्या है? अ टीचर गिव स्टार्स और पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनके मुंह पे जो है वो रंग बिरंगी सितारे, स्टार्स, ठीक है, वो जो है शाया किया जाते हैं, या उनको मार्क्स दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं कि एक्सीलेंट, या फिर आपके 10 बेटा 10 नंबर आए, ठीक है, 20 बेटा 20 नंबर आए, ठीक है, ये इस्तेमाल होते हैं। वेन स्टूडेंट कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, जब स्टूडेंट अपने होमवर्क वक्त के मुताबिक कंप्लीट करेगा तो उसको स्टार्स मिलेंगे और पॉइंट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट सबमिटिंग होमवर्क रेगुलरली बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ रिवार्ड। अब स्टूडेंट क्या करेंगे कि उनको तो ये स्टार्स मिल रहे हैं और पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, सारा जो है अपना काम वक्त पे जो है वो घर का काम मुकम्मल करेंगे और टीचर को दिखाएंगे, क्योंकि उनको इनाम मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ अगर वो सही नहीं करेंगे तो टीचर जो है उसके मार्क्स डिडक्ट करेगा या उसको एक्टिविटी भी नहीं डालेगा, तो वो उसके कंसिक्वेंसेज हो गए, ये इसका इनाम हो गया। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म इस बात पे यकीन रखता है कि आप जो है स्टिमुलस के जरिए, या फिर किसी खास मोहरक जो एक कुव्वत होती है मकनातीसी, और या फिर जो है एक इनाम की सूरत में या फिर सज़ा के तौर पे आप किसी का जो रवैया है वो तब्दील कर सकते हैं। ये बिहेवियरिज्म की जो है वो मिसाल है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब हम आते हैं, देखते हैं हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म हमारे पास क्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खुसूसियात देखते हैं। ये हमारे पास जो है रवैये पे ज्यादा फोकियत देता है। ठीक है, जो मुशाहिदा है उस पे ज्यादा फोकियत देता है। बिहेवियरिज्म स्टडी दैट कैन बी सीन, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड रादर देन इंटरनल थॉट्स और इमोशन। अब देखें, इससे पहले जो हमने स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े थे, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म, उसको एक तरह से नापना या उसको देखना जो है वो मुश्किल था। दोबारा मेरी बात सुन लें। कल जो हमने पढ़े थे स्कूल्स ऑफ थॉट, जो स्ट्रक्चरलिज्म था, फंक्शनलिज्म था, उसको देखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको नापना, वो पेचीदा अमल था, वो हमारे नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ये हम देख भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी खसूसियात है। साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन ऑक्शन एक्शंस पीपल परफॉर्म बिकॉज दे कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। तो लिहाजा इसमें माहिर नफ्सियात जो तजुर्बात करते हैं या जो मुशाहिदा करते हैं, वो बाकायदा तौर पे साइंसी तौर पर जांचा जा सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खुशियत हो गई। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आते हैं लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि बीएफ स्किनर और जो एवन पेवलोव है, जिसने कुत्ते पे और चूहे पे जो तजुर्बात किए थे, वो कंडीशनिंग के जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग वेयर एक्सपीरियंसेस शेप रिस्पॉन्सेस। तो लिहाजा ये बता रहा है कि जो हमारे रवैये हैं वो तजुर्बात और किसी खास चीज से मशरूत होते हैं हमारे रवैये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट बाय एवन पेवलोव शो लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। अब एवन पेवलोव ने जो कुत्ते का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पे, कि जब वो घंटी बजती है तो उसके मुंह में जो है वो जो है सलाइवा आ जाता है, ठीक है, थूक आ जाता है। अब देखिए कि घंटी का जो एसोसिएशन है वो उसके थूक से है। हालांकि आमतौर पे ये होता है ना कि खाना देखते हैं, खाना देखता है कुत्ता को, कोई चीज मिलती है तब उसके मुंह में सलाइवा आना चाहिए। यहाँ पे उसके एसोसिएशन हो गया। अब देखें किस तरह जो है एसोसिएट कर रहे हैं।
अब स्टूडेंट को इसकी एग्जाम्पल से मिलाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट से, कि उसको जब स्टार मिलते हैं तब वो काम करता है। ठीक है। अच्छा जी। वेयर बी एफ स्किनर एक्सप्लेन लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जबकि बी एफ स्किनर ने मशरूत तौर पर कहा था कि बिहेवियर को या फिर किसी चीज का सिखाने का जो अमल है या रवैये को जो है वो परखने का अमल है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट के जरिए हो सकता है। हम किसी को अच्छा रिवार्ड दे, अच्छा इनाम दे, तो उसका हम जो है रवैया बेहतर कर सकते हैं। और या फिर अगर किसी का रवैया खराब हो तो उसको हम सजा सजा और जजा का अमल के जरिए जो है हम उसका रवैया जो है वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी। फिर हमारे पास आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है। मोहरिक और रद्द-ए-अमल का ताल्लुक, यानी कि कोई एक चीज आपको मकनातीसी तौर पर आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है। एक मकनातीसी कुवत होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है, वो कैसे? चलिए देखते हैं इसमें। Behaviorism explain behavior as a response to stimulus from the environment. When a stimulus occur, it trigger a predictable response that can be studied and modified. यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका रवैया है वो एक माहौल से जुड़ा होता है और एक रद्द अमल से जुड़ा होता है। वो एक खास मोहरक या मकनातीसी कुवत जब दिखाई जाती है तो उसके जरिए इंसान की जो रद्द अमल है उसको समझा जाता है, उसको नापा जाता है। ठीक है। ये इस तरह है कि मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक स्टिक को देखता है तो वो स्टिमुलस जो है उसको ये बावर कराता है कि अब उसको सजा मिलने वाली है। स्टूडेंट एक प्राइज मनी देखता है, एक गोल्ड मेडल देखता है, एक कप देखता है, तो स्टूडेंट जो है वो खुश होता है कि अब मुझे जो है इनाम मिलने वाला है। अब स्टूडेंट के गोल्ड मेडल को देख के खुश होना, ये उसका स्टिमुलस जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। डंडे को देख के, स्टिक को देख के स्टूडेंट का घबराना, ये जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी। आगे हमारे पास वो बता रहा है इसकी खुसूसियात, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी होता है। Behaviorists believe that environmental play the main role in shaping behavior. Experiences surrounding and reinforcements determine how individual act. तो यहाँ पे हमारे पास जो बिहेवियरिज्म है, ये कहते हैं माहौल का भी बड़ा असर होता है हमारे रवैये पर और हमारे सीखने पे। ठीक है। इंसान के रवैये की जो तश्कील होती है वो तजुर्बात पे बेस होती है। जैसे जैसे इंसान तजुर्बे उसका ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। माहौल उसका इर्द गिर्द अच्छा होगा, वो उसको ज्यादा जो है तकवीत मिलती है ना। जैसे देखे, अगर किसी बच्चे की ग्रुप स्टडी हो और अच्छे बच्चों के साथ उसका जो है मिलना जुलना हो तो उसकी जो मेमोरी इंप्रूव होती है, उसके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। इसी तरह री इन्फोर्समेंट। ठीक है। कि किस तरह जो है उस पे एक चीज को लागू किया जा रहा है, पढ़ाई को कैसे लागू किया जा रहा है, उसको खेल कूद को ऐसे क्या लागू किया जा रहा है। तो इन जो रवैये हैं उस पे माहौल का भी बड़ा असर होता है। ठीक है। अच्छा जी। दूसरी पांचवी इसकी क्या खुसूसियत है, साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है। बिहेवियरिज्म यूजेस टू ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन टू स्टडी बिहेवियर। दिस अप्रोच टू मेक साइकोलॉजी मोर साइंटिफिक एंड मेजरेबल। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने भी मुशाहिदात किए जाते हैं वो तमाम साइंसी बुनियादों पर किए जाते हैं। ठीक है। साइंसी बुनियादों पर किए जाते हैं जो कि बाकायदा तौर पे आप उसको नाप सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसको मैयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बिहेवियरिज्म है इस पे जो है वो ज्यादा भरोसा किया जा सकता है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म। उसको हम साइंसी तौर पर नाप नहीं सकते थे। जो हमने इससे पहले स्कूल्स ऑफ थॉट्स पढ़े थे ना, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, उसको हम साइंसी तौर पर नाप नहीं सकते थे, ये हम नाप सकते हैं। ठीक है। तो इसका ये फायदा है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो थे इसके खुसूसियात। अब हम आते हैं कि इस पे क्रिटिसिज्म क्यों जो है की जाती है, वो क्यों की जाती है, उसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है। चलिए जी। सबसे पहला है हमारे पास इग्नोर मेंटल प्रोसेस। ठीक है। इग्नोर मेंटल प्रोसेस। बिहेवियरिज्म फोकस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इग्नोर मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, इमोशन एंड इमेजिनेशन विच आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। इस पे जो सबसे ज्यादा तनकीद की जाती है वो ये की जाती है कि जहनी अमल को नजरअंदाज किया है। सब का सब जो इस पे फोकस है वो इंसानी रवैये पे है। तो इंसानी रवैये पे है, लेकिन वो चीज जो कि जहनी
अमल से ताल्लुक रखता है उसको तो ये फोकियत ही नहीं देता। मिसाल के तौर पे सोचना, इंसान के जज्बात, इंसान के तसव्वुरात, उसको तो ये लाता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है बिहेवियर पे, सिर्फ और सिर्फ रवैये पे। तो लिहाजा इस पे ये एक तनकीद की जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पे फोकस है, इस वजह से इस पे ज्यादा किया जाता है तनकीद। दूसरी इस पे तनकीद ये की जाती है ओवर इन्फोसिस ऑन इन्वायरमेंट। It assumes behavior is shaped by environmental factor and underestimate the role of biological and genetic influence। ये कहता है, इस पे जो दूसरी बड़ी ताकीद इसलिए की जाती है कि हद से ज्यादा जो जोर है वो माहौल पर दिया गया है, जबकि हयातियाती तौर पर या जो जिनियाती असरात है वो तो ये बता ही नहीं रहा है। उस पे तो कोई फोकियत ही नहीं दी जा रही। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, वो उसका एक तरह से फर्ज करें लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, उसको सीखने में बहुत बहुत दुश्वारी पेश आती है। अगर आप उसको जितना भी इन्वायरमेंट दे दे तो वो तो बेचारा बच्चा जो है वो तो लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है, वो तो इम्प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर को इग्नोर करता है। सारा फोकस इसका इन्वायरमेंट है, तो लिहाजा इस पे ये भी तनकीद होती है। अच्छा जी, आगे है इस पे तनकीद जो होती है वो है लिमिटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, पेचीदा रवैयों की महदूद वजायत इसने की है। वो कैसे, देखते हैं। बिहेवियरिज्म कैन नॉट फुली एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर लाइक लैंग्वेज, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इन्वॉल्व कॉग्निटिव प्रोसेस। अब यहां पे देखें कि इस पे हद से ज्यादा जो इन्हिसार था वो तो इन्वायरमेंट में था। तीसरे पे वो क्या बता रहे हैं कि जो कम्प्लेक्स बिहेवियर है, कि इंसान का किस तरह सोचना, इंसान किस तरह लैंग्वेज सीखता है, जुबान सीखता है। ठीक है, और इंसान जो है किस तरह तख्लीकी सलाहियत उसमें पैदा होती है, ये भी उसमें शामिल नहीं किया गया है। वो कैसे जुबान सीखता है ये भी उस पर इतना वो नहीं किया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसले हल कैसे हल करता है, जिसमें सारा सारा का सारा जो है जहनी अमल शामिल होता है, दिमाग शामिल होता है, ये उसको फोकस नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो है बिहेवियर को फोकस करता है। ठीक है, अगला इसका जो हमारे पास ज्यादा तनकीद होती है कि भाई एक्सपेरिमेंट्स ऑफन ऑन एनिमल, जितने भी तजुर्बात किए गए हैं वो हैवानों पे किए गए। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक चूहे पे जो है वो बीएफ स्किनर ने तजुर्बा किया है, उसको वो क्लासरूम मैनेजमेंट पे अप्लाई कर रहा है। अब एक चूहे के जो तजुर्बात है उसको आप स्टूडेंट पे कैसे, इंसानों पे कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एवन पेवलोव ने जो कुत्ते पे जो है वो स्लाइवा वाला जो एग्जाम्पल दी मैंने, उसको वो बुनियाद बना के उसको स्टूडेंट और इंसानों पे लागू कर रहा है। तो इस पे ये तनकीद की जाती है कि भाई आप तो सारे जो तजुर्बात हैं वो तो हैवानों पे कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे जो है वो इंसानों पे जोड़ सकते हैं। Many behaviorist theories were developed through experiment animals by researchers like B.F. Skinner and Evan Pavlov, which are not always represent human behavior। अब एवन पेवलोव और बी एफ स्किनर ने चूहे और कुत्ते पे तजुर्बात किए और इसको बेस बना के जो है वो इंसानों पे वो किए जा रहे हैं, जो कि इस पे जो है इसको सही नहीं माना जाता। अच्छा जी, आगे हमारे पास मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमंस। क्रिटिक्स आर्गू दैट बिहेवियरिज्म ट्रीट ह्यूमंस लाइक मशीन्स दैट सिंपली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले, इग्नोरिंग फ्री विल एंड पर्सनल चॉइस। यहाँ पे इंसान को एक मशीन के तौर पे तस्वर किया जाता है कि उसको कोई मकनातीस दिखाए और वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। आप उसको एक अच्छा माहौल फराम करें या एक ऐसा जो है इनाम फराम करें या उसको सजा के तौर पे वो फराम करें, तो वो जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या उस सजा से तो दूर भागेगा। ये कहता है कि ये तो आपने इंसान को मशीन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। इंसान की अपनी फ्री विल भी होती है, इंसान आज़ाद ख्याल भी होता है, उसके अपने चॉइसेस भी होते हैं। हो सकता है वो इन चीज़ का इंतखाब ही नहीं करें जो आप उसको ऑप्शंस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पे जो है वो इस पे क्रिटिसिज्म हुई है कि ये हमारे पास ये थ्योरी पे क्या तनकीदी हो रही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके इम्पैक्ट देखते हैं कि इस थ्योरी का हमारे एजुकेशन में कैसा जो है किरदार है, इन्फ्लुएंस क्या है, उसका इस्तेमाल देखते हैं। यूज ऑफ री टीचर यूज रिवार्ड एंड प्रेज टू इंकरेज गुड बिहेवियर एंड करेक्ट लर्निंग। पॉजिटिव री मोटिवेट स्टूडेंट एंड रिपीट टू डिजायर्ड बिहेवियर। री है, जैसे मैंने कहा कि सजा और जजा का
जो है अमल है, यहाँ पे जो है इसका इतलाक होता है, तमाम स्कूलों में हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में, कि वहाँ पे इनाम का जो है बाकायदा तौर पे एक तस्वुर रखा गया है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इनाम से नवाजा जाएगा। तो एक तो ये इसका जो है असर है हमारे एजुकेशन पे। Practice and repetition. Learning improves through drill and repeated practice. Repetition helps students strengthen correct response and develop habits. क्योंकि जो B.F. स्किनर और एवन पेवलोव ने जो तजुर्बात कराए थे वो ड्रिल और बहुत ज़्यादा मतलब तजुर्बात और प्रैक्टिस करवाई गई थी, एक ही अमल को बार बार दोहराया गया था। तो लिहाजा उसी अमल को एजुकेशन सेक्टर में प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन के जरिए करते हैं कि अगर किसी एक अमल को बार बार रिपीट किया जाए और बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो वो बच्चे उसको ज्यादा अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी, तीसरा है हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड इमीडिएट फीडबैक। Behaviorism support clear learning objectives and giving student immediate feedback so they know where their responses are correct। तो बिहेवियरिज्म का ये भी है, क्योंकि आप जब कोई जो है अमल करते हैं तो फौरी तौर पे आपको सजा या जजा अमल मिलती है, तो इसके हवाले से आपको फीडबैक भी जल्दी मिलती है, रहनुमाई भी आपको जल्दी मिल जाती है। तो जो मकसद जो है वो टीचर्स के होते हैं, वो जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो अगर ना हो तो फौरन फीडबैक मिल जाते हैं कि मकसद अचीव हुए हैं या नहीं हुए। Classroom discipline. Teacher manage classroom by reward and consequences to control student behavior and maintain order। तो सजा और जजा के अमल से क्लासरूम का जो नज्म ज़ब्त है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं, इनामात दिए जाते हैं। जो बच्चे जो है वो जो है नज्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते हैं उनको जो है दीगर जो सजाएं हैं वो दी जाती हैं। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। कंप्लेक्स टास्क आर ब्रोकन इनटू स्मॉल मैनेजेबल स्टेप्स मेकिंग लर्निंग इजियर एंड मोर सिस्टमेटिक। तो लिहाजा यहाँ पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखना है, मुश्किल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और फिर उसको सीखना जो है वो जो है यूज किया जाता है। तो लिहाजा बिहेवियरिज्म का हमारे एजुकेशन पे इन हवालों से इतलाक जो है वो किया जा रहा है। तो जी स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप बता दें।